नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को बधाई हो जिन्होंने आज नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। बहुत बहुत बधाई। काफ़ी टफ कंपटीशन था। पता चला था कि इस बार नीट का जो एग्ज़ाम है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट आया, क्योंकि 720 में से 720 की एक परंपरा चल गई थी। और फिर नेशनल जो हमारा टेस्टिंग एजेंसी है, जो एग्ज़ाम लेती है, उन्होंने फिर ये फैसला किया कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करते हैं लेवल, क्योंकि 700 से ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे थे, 720 को टच कर रहे थे। इस बार जो टॉपर है उसके 686 नंबर आए हैं। बहुत नालायक लड़का था, है ना। यही सोच रहे होगे ना कि फिर भी पता नहीं कैसे हो गया। और भाई साहब, निकलिए इस चीज़ से। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद, आज के पावन पर्व पर, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स लाइफ का एक पावन पर्व होता है जब जेई नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, ठीक है ना। मिठाइयाँ बढ़ती हैं या जूते बरसते हैं। बच्चों के ऊपर स्ट्रेस देना तो पेरेंट्स का जैसे फर्ज बन चुका है। आप जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आईएएस आईपीएस बन जाएं। आएंगे धीरे धीरे, उस पर भी आएंगे। पर पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी कर्मठ मेहनत से इस डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को क्लियर किया और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर अग्रसर हुए, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर बन रहे हैं, देश का सरमाया होते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को एक भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, और लोग उनकी रिस्पेक्ट ऐसे करते हैं कि समाज में अब डॉक्टर बनना एक रवायत सी हो गई है। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने और समाज में उनका नाम और पैसा हो, शोहरत हो। पैसा तो है ही है डॉक्टर लाइन में, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आपको तो पता ही है, अगर किसी का कोई वास्ता पड़ जाए किसी डॉक्टर से, कचहरी से, वकील से, है ना, आपको पता चल जाता है कि खजाने खाली हो जाते हैं। जब कोई बंदा बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में चला जाए, तो आपको पता हुआ कि नया एक पहलू है, वो अलग पहलू है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज उनको सेलिब्रेशन का दिन है डॉक्टर्स का, ठीक है ना। तो आज हम सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर्स की, हम बुराई नहीं करेंगे। डॉक्टर्स हमारे देश का धन है, उनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। हर आदमी को मेडिकल असिस्टेंट चाहिए कभी ना कभी लाइफ में, भगवान न करे कि कहीं उनसे वास्ता पड़ जाए, ठीक है। आज के दिन डॉक्टर्स बने हैं, सेलिब्रेट किया उन सब बच्चों ने। मैं तो ये आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आज मैंने अखबार में, मेरे को नहीं पता आज नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा है, तो पहला जो आज मैंने देखा ना, अखबार पढ़ा, तो बोले कि नीट में आज पहली बार 7 साल में ऐसा करिश्मा हुआ है कि कोई बंदा, स्टूडेंट, 700 के आंकड़े को पार नहीं कर सका है। ये क्या बात है? ये कौन से पैरामीटर्स हैं? ये कौन से मापदंड हैं किसी की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए कि कोई बच्चा, अगर कोई बच्चा वो रट्टाफिकेशन करके 700 और या 720 10 आउट ऑफ 10 ले लेता है, 720 में 720 ले लेता है, तो क्या ये स्टैंडर्ड हो गया किसी की इंटेलिजेंसी परखने का कि 700 नंबर आएंगे तभी वो अच्छा डॉक्टर बनेगा? भाई साहब, मैं उस बच्चे की रिस्पेक्ट करता हूँ कि जिसने 686 नंबर लिए, 686 नंबर लिए। आप उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते हो, हैं? आप ये हेडिंग में छापते हो कि 7 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई भी 700 के आंकड़े को पार नहीं कर सका, 700 को टच नहीं कर सका। ये कौन से मापदंड है यार? स्ट्रेस तो पहले पेरेंट्स देते थे, अब तो मीडिया भी स्ट्रेस देने लगा है। पहले माँ बाप बच्चों को स्ट्रेस देते कि तू डॉक्टर बनना है, तू डॉक्टर बनना है, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारा तो पता नहीं क्या जीना खत्म हो जाएगा, हमारी तो जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाएगा। आज पता नहीं कितने कितने बच्चों ने कितने गलत काम करने हैं। मैं उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, कि बच्चों, ज़िंदगी में असफलता जो होती है ना, वो सफलता का रास्ता दिखाती है। असफलता होना कोई अब बुराई नहीं है। आपने अटेम्प्ट किया, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी के जीने के और भी कई मकसद हैं। दुनिया में 888 करोड़ लोग हैं, 188 करोड़ हैं लोग, ठीक है ना। किसी की हाथ की रेखा आपस में नहीं मिलती, किसी की शक्ल नहीं मिलती, किसी की अकल नहीं मिलती आपस में। तो भगवान ने हर ये सूचना दी है हमको जो मैसेज दिया है कि जिन जिन लोगों को मैंने भेजा है धरती पे, सबने अलग अलग काम करने हैं। पर जब हमारा जन्म धरती पे होता है ना, तो हम पता नहीं कौन कौन से रास्ते अडॉप्ट कर लेते हैं। हमको ज़िंदगी जीने का मकसद ही नहीं पता चलता कि हम ज़िंदगी में जीने क्यों आए हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है। आपका जन्म डॉक्टर बनने के लिए नहीं हुआ,
आपका जन्म इंजीनियर बनने के लिए भी नहीं हुआ। आपका किसी आप भेड़ चाल में फंस कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए। देर आर सो मैनी ऑक्यूपेशंस, सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आर देर वेयर यू कैन अटेम्प्ट। समझ गए आप? बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर आप देखिए, डेंटिस्ट हैं, फॉरेंसिक साइंस हैं, पैरामेडिकल्स हैं, नर्सिंग्स हैं, फिजियोथेरेपी है, सभी डॉक्टर कहलाते हैं आज की डेट में। सभी की रिस्पेक्ट है समाज में, ठीक है ना। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी में ना कोशिश कीजिए कि आपकी पहचान आपके व्यक्तित्व से हो, ना कि आपके पेशे से। एक मंडी में, एक शहर में पीतल को टांका लगाने वाला एक ही आदमी होता है, वो अपने पेशे से जाना जाता है। तो क्या उसकी रिस्पेक्ट होगी? आप बताइए। नहीं ना। रिस्पेक्ट होती है व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से, कैरेक्टर से। किसी शहर में कोई एक बंदा होता है, उसकी क्वालिफिकेशन भी नहीं होती, उसकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती, पर फिर भी वो शहर का सबसे हरदिल अजीज शख्सियत होती है। सभी उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और उसको विश करके निकलते हैं। ये उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है, जिससे कि लोग उसको प्यार करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप जिंदगी में आपने जन्म दिया है, परमात्मा ने आपको इस धरती में भेजा है ना, आपको एक विशिष्ट कार्य करने के लिए भेजा है। आप अपना नाम रोशन कीजिए अपना व्यक्तित्व के बेस पर, ना कि अपने पेशे के बेस पर। पेशा तो आपको मिल ही जाएगा। पेशा क्या है? एक सोर्स ऑफ अर्निंग मनी है। पैसा तो कोई भी आदमी कमा लेता है, कहीं भी कमा लेगा आपको। और इज्जत सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं उन नीट के जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट करने के बाद भी वो निराश बैठे हैं और सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी। कई तो सुसाइडल प्रोग्राम बना लेते हैं। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है बच्चों, ये देखो, माँ बाप ने आपको ना पढ़ा लिखा कर इस लायक नहीं बनाया कि आप अपनी ज़िंदगी का नुकसान कीजिए, ठीक है ना। आपकी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। कहने को आपके माँ बाप आपको गुस्से में आज बोल रहे होंगे, देखा ये कर दिए, मेरी नाक कटवा दी, पर आपसे वो प्यार बहुत करते हैं। गलती से भी ऐसा काम मत कर देना जैसे आपकी माँ बाप को शर्मिंदगी हो और उनको इतनी जहालत मिले कि वो उनकी जो बुढ़ापा है ना, वो भी मर मर के वो जिए। ऐसा कोई काम नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। आपने ऐसा कोई हरकत नहीं करनी है। आपके माँ बाप आपकी ताकत है और आप अपने माँ बाप की ताकत हो, ठीक है ना। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। प्रोफेशन बहुत हैं, जिंदगी है, सिर सलामत तो बोलते हैं ना कि टोपियां हजार, सिर सलामत है तो सब कुछ है। एक बार तो हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी चलती रहती है। बहुत प्रोफेशंस हैं, बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप क्लेम कर सकते हो। आप तो इंटेलिजेंट हो, आज का यूथ तो इंटेलिजेंट है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। सभी के ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान तैयार होते हैं। और पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा, इस घड़ी में जो निराश एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सके, उनको आप प्रेशर मत दीजिए। और दूसरी, मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि चाहे नीट का जो अभी तो मैंने देखा है कि जो अब मैंने रिज़ल्ट पढ़ा है, उन्होंने सेगमेंट बना दिए। 686 नंबर जो सबसे टॉप है ना, 650 से लेके 686 तक की स्लैब बना दी। उसमें 37 स्टूडेंट्स हैं। उसके नीचे की 50 का स्टूडेंट का ग्रुप है, उसमें उन्होंने 1100 बच्चे अपीयर हुए हैं। 500 से ऊपर जो हैं 37,000 स्टूडेंट्स हैं। यार आप क्या साबित क्या करना चाहते हो? बाइफिकेशन करके आप अभी आपने क्लियर कर दिया किसको सीट मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। मैं ना आपको एक सजेशन देता हूँ, ये मेरा एक निजी एक सोच है, हो सकता है आप सहमत ना हो, कि आप प्राइवेट कॉलेजेस का जो है ना 1-1 करोड़ के बदले में आप डॉक्टर बनाने का जो एक परंपरा चल गई है ना, उस वो अंधी रेस का ना आप शिकार मत बनिए। उस गंदी जो है ना विद्या पद्धति, उसके ऊपर मत जाइए। 1.5-2 करोड़ रुपया MBBS के ऊपर खर्च करवा के, अगर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करके 60-70 हज़ार रुपया ही कमाना है सिविल हॉस्पिटल में, तो इतना खर्चा करके लोन लेके परेशान होके घर गिरवी रख के करोड़ रुपया इकट्ठा करके डॉक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, डॉक्टर बहुत हैं, इलाज हो जाएगा, कोई बंदा मरेगा नहीं। आपके बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बना ना, तो कोई बंदा मर नहीं जाएगा। कोई देश ऐसे ही चलता रहेगा, समाज ऐसे ही चलता रहेगा। 1.5 करोड़ का शिकंजा अपने सर पे मत लगाइए और अपना लोन का आप मत सोचिए। एजुकेशन लोन लिया, वो ले लिया। हाँ, जिनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, जिन्होंने पूरा सेटअप कर रखा है,
उनके लिए तो जरूरी है, मैं उनको नहीं रोकता, क्योंकि उनका तो पैसा खर्च करके डॉक्टर बनाना उनके लिए एसेट्स है, उनके लिए वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, उनके लिए जरूरी है। उनका बेटा या बेटी जो डॉक्टर बनते हैं उनके पास तो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कौन संभालेगा। पर एक सर्विसमैन बंदा, एक नौकरी पेशे वाला बंदा अगर अपने बच्चे को करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का लोन लेके उसको MBBS कराता है और उसके बाद PG कराता है, MD या MS कराता है, उसके लिए भी वो 1.5 या 2 करोड़ रुपए का है वो गेम खेलता है और टोटल वो 3 करोड़ के नीचे आ जाता है, तो ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। और 3 करोड़ खर्च करके जो डॉक्टर बनेगा ना वो कसाई बनेगा, माफ करना, वो डॉक्टर नहीं बनेगा। जिसने 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिया ना, उससे आप इंसानियत की उम्मीद नहीं कर सकते हो। जिसने इतना पैसा खर्च करके लोन करके, वो तो फिर 5,000 का बिल 50,000 का ही बनाएगा। ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, कहीं वीडियो बनाएंगे कि सिर की चोट थी, उसने ऑपरेशन करके खोल दिया और 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा बना दिया। ऐसे बहुत केसेस आपके शहर में भी होते होंगे कि 500 का छाती में जलन हुई, प्रॉब्लम थी एसिडिटी की, और उन्होंने स्टंट पाके डाल के उनको वापस भेजा, है ना, हार्ट के ये पेशेंट बना दिए। तो ऐसे होता है। मैं अभी प्रोफेशन को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, पर जो लोग 3-3 करोड़ खर्च करके डॉक्टर बनेंगे ना, तो उससे आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो सो मैं आज का जो विषय है ना, वो मैं पथ भ्रष्ट नहीं होना चाहता, मैं उस लीक से नहीं हटना चाहता। मैं सिर्फ आपको आज का जो मेरा पॉडकास्ट है ना, वो बनाने का मकसद यही था कि जब भी मैंने अखबार पढ़ा ना सुबह का, उसमें यही लिखा था कि कोई भी माई का लाल 700 के आंकड़े को टच नहीं कर सका। दोस्तों, ये स्ट्रेस है ना, जो अचीवमेंट का स्ट्रेस है, ये टारगेट ओरिएंटेड जो लाइफ बन चुकी है ना, जो गोल ओरिएंटेड अभी लाइफ बन चुकी है, और एक गिवन टाइम पीरियड में उसको अचीव करने की जो एक रेस लग चुकी है ना, उसका शिकार हम हो रहे हैं। और ये मेंटल हॉस्पिटल जो है ना, और ये साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट है, ये फ्लोरिश इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एक रेस चल गई है ना, उसका कोई उसका पार उतारा नहीं है। और ये अभी तो मीडिया भी शुरू हो गया। मैं तो हैरान हूँ कि अगर 686 नंबर लेके कोई बच्चा अगर फर्स्ट आता है, पोजीशन रैंक फर्स्ट आता है ऑल ओवर इंडिया, तो अगर सीट जो मेडिकल्स की सीट 10,000 सीट्स हैं, तो उसका कट आउट लिस्ट नीचे हो जाएगी यार। इसमें क्या परेशानी की बात है? इसमें परेशानी की बात क्या है? सभी डॉक्टर बनेंगे यार। टॉप की जो मेरिट 10,000 बच्चे हैं वो डॉक्टर बनेंगे। चाहे पिछली बार 220 240 कटआउट लिस्ट रही, अब 200 पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी नंबर। 300, अगर 320 था तो 300 आ जाएगी। अगर 420 थी, 410 थी तो 400 नंबर वालों को भी दाखिला मिल जाएगा। इसमें क्या परेशानी की बात है? इसमें परेशानी क्या बात है, आप बताइए। अगर 700 भी टॉप रैंक है, 715 710 700 से ऊपर अगर मान लीजिए 200 बच्चे आ गए, तो मान लेते हैं कि कट आउट लिस्ट ऊपर जाएगी। पर अगर 686 वाला ही टॉप मोस्ट है, तो जो उससे सारे नीचे ही हैं, ऊपर तो कोई नहीं है। इसमें परेशानी और टेंशन लेने की क्या बात है? इसको मेन न्यूज़ बनाने की, हेडिंग बनाने की क्या ज़रूरत है? एक स्ट्रेस डालने की क्या ज़रूरत है? यही हेडलाइन अगले साल माँ बाप अपने बच्चों को देंगे कि देखा आज के बच्चे कितने नालायक हो रहे हैं, इनको तो पार्टियां करवा लो। सभी की ये प्रॉब्लम है। अब देखो, वो भी 686 नंबर लेके वो साला फर्स्ट आया, बेवकूफ़ बच्चा। माँ बाप के कभी सोचा था? वो तो सोच रहे थे कि 720 में से 720 नंबर लेके आएगा। आपने चेहरा देखा अपना कभी? हैं? आपने चेहरा देखा? 8वीं फेल अपने बच्चों से डॉक्टर की उम्मीद करता है तू? हैं? शर्म आनी चाहिए हमें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ठीक है, हमने मेहनत की, हम ये चाहते हैं कि जैसी जुगाड़ू लाइफ हमने व्यतीत की है, हमारा बच्चा भी उस लाइन में ना जाए, उसको एक प्रोफेशनल, उसको एक पहचान मिले। ये सोचना कोई गलत नहीं है, पर स्ट्रेस नहीं देनी है भाई साहब। बेटे को स्ट्रेस नहीं देनी है, बेटी को स्ट्रेस नहीं देनी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, जो आप काम नहीं कर सके हो, खून तो आपका ही है ना उसके अंदर, किसी और का तो है नहीं है। ठीक है ना? जो कैपेबिलिटी कैपेसिटी आपके पास है, हाँ ठीक है, आपने साधन प्रोवाइड कर दिए उसको, आपने उसको संसाधन जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, पर क्षमता तो ऐसी है ना, क्षमता तो उतनी ही रहेगी जितनी आपके पास है। अगर उसने एफर्ट्स किए हैं, उसने कोशिश की, बच्चे ने अगर पार कर गया तो ठीक है, नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत क्या? क्यों आप 1 साल 2 साल 3 साल उनके खराब करने पर तुले हुए हो? नीट के नाम पर, डॉक्टर बनाने के नाम पर। BMS भी डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर्स होते हैं,
नर्सिंग स्टाफ भी मेडिकल स्टाफ है, बीडीएस जो होते हैं डेंटल डॉक्टर भी डॉक्टर हैं, फोरेंसिक भी मेडिकल प्रोफेशन है, और ये आपका नर्सिंग के साथ साथ आपका फिजियोथेरेपिस्ट भी जो है डॉक्टर कहलाते हैं। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? अकेला MBBS के बिना ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है कि अब पीछे टांग लिया तो इससे सांस आएगी उससे सांस नहीं आएगी? ठीक है, जिन्होंने मेहनत की मैं ये नहीं कहता कि वो बेकार बंदे हैं, मैं सलाम करता हूँ उनकी मेहनत को, क्योंकि कंपटीशन को पार करके आए हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ। धक्का मत कीजिए अपने बच्चे के साथ, अपने के ऊपर धक्का मत कीजिए। इतने महंगे कॉलेजेस में पढ़ाकर इनको भी पता लगना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट्स है ना, इनकी सीटें खाली जाएँ, कोई गवर्नमेंट सीट मिले तो ठीक है, ठीक है ना। मैं तो हैरान हूँ एम्स में, एम्स की फीस स्ट्रक्चर आप देखिए कितना, एनुअल फीस 1 लाख से भी कम है, 4-5 लाख में आदमी डिग्री कर लेता है, और इनकी तो 50-60 लाख में भी प्राइवेट हॉस्पिटल की डिग्रियां नहीं होती MBBS। ऐसा कौन सा ये जमाल घोटा पे लाके डॉक्टर बनाते हैं? आप एम्स के बराबर एजुकेशन देते हो, उससे बढ़िया देते हो। वो तो 4-5 लाख में डिग्री दे देते हैं, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो मेडिकल कॉलेज हैं ये 60-60, 70-70 लाख रुपया दे के कौन सा ये केसर बादाम वाला MBBS बनाते हैं आपको? कौन सा क्या है उसमें? उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर पैदा करते हैं हमसे आप, आपके पास उनसे ज़्यादा क्षमताएं हैं, एम्स से ज़्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। 80-80 लाख रुपया लेते हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन करानी हो, MD हो या MS हो, मास्टर ऑफ सर्जरी या मास्टर ऑफ मेडिसिन हो, उसके लिए आप 1.5-2 करोड़ रुपया मांगते हो। आपकी औकात है? आप इस लायक हो? इंस्टीट्यूट जो आप स्टूडेंट से इतना क्लेम करते हो, और वो बेचारे माँ बाप, उनको तो बस, हमारे भारतीयों को तो यही आदत है कि पीछे लगने की, दुम छल्ले, भेड़ चाल, क्या क्या बोलूँ आपको, शर्म आनी चाहिए। और दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का, ये छोटी सी वीडियो है, बनाने का मकसद ये है कि बिन मतलब की ये जो रेस चल रही है ना, जो ये भेड़ चाल चल रही है, इससे बचिए। अपने बच्चों का नॉलेज का सत्कार कीजिए, उनको प्यार कीजिए, उनकी सपोर्ट बनिए, और उनको आप समझाइए कि बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू चाहता है कि एक अटैम्प्ट और लेनी है, अगर वो पहली बार उसने अटैम्प्ट किया और सेकंड चांस मांग रहा है तो दे दीजिए। अगर सेकंड से थर्ड या थर्ड से फोर्थ चांस मांग रहा है ना, तो उसको माफ़ कर दीजिए। उसको, वो आपके स्ट्रेस के कारण ही तीसरा या चौथा चांस ले रहा है, नहीं तो उसको भी पता चल चुका है कि मैं ये क्लियर नहीं कर सकता हूँ। कम क्षमताएं होती है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं जितना मर्जी बकवास कर लूँ, मैं भौंक लूँ, मैं यूट्यूब पर अपना ज्ञान बांट लूँ, मैं नहीं बन सकता। मैंने PMT का एग्ज़ाम दिया था, हमारे टाइम तो PMT था, हमारे टाइम PMT था, नीट हो गया, नहीं कर सका। मैं क्या असफल हूं अपनी जिंदगी में? मैं सफल हूं, मेरे शहर में मेरा नाम है, लोग मेरे को जानते हैं। इतने किसी डॉक्टर को नहीं जानते होंगे जितना शहर में लोग मेरे को जानते हैं। परमात्मा ने इतना बल दिया, इतना मेरे को समर्थ दिया, इतनी मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट, मेरे परिवार ने मेरे को पहचान दी, मेरे अड़ोस पड़ोस ने मेरे को पहचान दी, मेरे दोस्तों ने मेरे को पहचान दी, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को पहचान दी, मेरे समाज ने मेरे को पहचान दी, मेरे देश ने मेरे को पहचान दी। ये कम है क्या? ये क्या बात करते हो? MBBS ही एक पहचान रहेगी अपने बच्चे की आपकी? सिर्फ MBBS ही आपको एक पहचान कराता है, डॉक्टर, ये डॉक्टर है। हाँ, PhD करवा लो, किसी विषय में आप PhD करा लो, अगर DR लिखने का शौक है तो। नहीं, पर नहीं, वो तो बात तो लूटने की है। सभी स्पष्ट बात मैं बोल देता हूं, पैसा, मनी, ओनली मनी इज अ क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। जितना कोई आदमी कैपेबल है ना पैसा कमाने का, कि किसी की समस्याओं के ऊपर आप उसको कितना ज़्यादा स्क्वीज आउट करते हो। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जब आदमी कोई फंस जाता है ना, तो उसको निकालने में जो प्रोफेशन मदद करते हैं, उनमें से CA हो गए, वकील हो गए, एडवोकेट, कत्ल हो गया, फंस गए, अब वकील बचाएगा, ठीक है ना। अगर कोई फ्रॉड कर दिया, इकोनॉमिक कोई अकाउंट्स में, फैक्ट्री में प्रॉब्लम आएगी तो CA बचाएगा, ठीक है ना। तो उसमें जो पर फीस है वो आपको पता ही है, फिर वकील की फ़ीस क्या होती है और CA की फ़ीस क्या होती है। ठीक है, उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने खर्चा की, मेहनत की है, वो मकसद, यानी कि मैं बात ये नहीं करता, मैं प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मकसद की बात करता हूँ कि लोग पैसा पे क्यों करते हैं, क्योंकि वो फंस जाते हैं, उससे निकलना चाहते हैं। उनमें से मेडिकल प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, जिसमें कि आदमी के पिता, आदमी की माँ, आदमी की किसी की वाइफ, उसके बच्चे, उसकी फैमिली सफ़र होती है। तो वो पैसे को ताक पे रख देता है। वो करोड़पति भी आदमी जो होता है, घुटनों के बल होकर डॉक्टर के पास बोलता है कि
भाई साहब, डॉक्टर साहब ये पूरा अटैची पड़ा है, उठा लीजिए, मेरे मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को, मेरी वाइफ को, मेरे पिता को, माता को बचा लीजिए। ठीक है, पैसा नहीं बचा सका। देखा आपने अहमदाबाद जो अभी प्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का, एक वो और तो बोली थी कि 1 करोड़ के बदले में मैं 2 करोड़ देती हूँ, मेरे मेरे पति को वापस दे दो। नहीं होता, 11 में वापस नहीं आता। पैसे की कीमत नहीं होती। पैसे जब कोई बीमार होता है, परेशान होता है, तो वो पैसा नहीं देखता है, तो डॉक्टर के पास आता है। तो शायद यही एक कारण है हमारे समाज में डॉक्टर की प्रतिष्ठा का, कि मनमानी और मनमाने ढंग से पैसा इकट्ठा करना। ठीक है, शोहरत तो होती है डॉक्टर की, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं 10-10, 20-20 रुपए की अभी भी दवाई देते के 100 रुपये से उनका खर्चा नहीं होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्जरी अगर कोई केस है तो उसका खर्चा तो होगा। पर कहने का मतलब ऐसे कई डॉक्टर हैं, पर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर नॉट कंसर्न टू देयर ड्यूटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो अभी भी उनको पैसे की जो है ना चाहत, यही कहीं ना कहीं समाज को इस प्रोफेशन, सीए हो गया, वकील हो गया, क्रिमिनल लॉयर्स हो गए, और ये इनकम टैक्स के लॉयर हो गए, और ये सीए के प्रोफेशन, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं लोग, एक नया व्यवसाय, है ना। जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट पटवारी हो गए, और ये आपके पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो गई, जीएसटी हो गया, ये आपके इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो गए। ये लग जाए एक बार हमारा बेटा, तो फिर तो लाइफ सेट है, सेट तो होगी। आपके हाथ में वो चाकू आ गया, वो लठ आ गई जिससे आप लोगों की कमर तोड़ोगे ना, यही एक रीज़न है ना। तो फिर कहाँ गए वो संस्कार, परंपराएं, वो देश, धर्म और समाज की सेवा करने का? सब बकवास होती है, ये कहने की बातें होती हैं, देश धर्म फलाना। आईएएस आईपीएस की इंटरव्यू होती है, उसमें बोलते हैं ये देश की सेवा करने का मकसद है। हाँ, देश की सेवा करने को आईएएस बन रहे हैं। अब चेक कर लीजिए आईएएस आईपीएस की सैलरीज, माफ़ करना, उनका बैंक अकाउंट खुलवा के देख लीजिए कि कितने साल हो गए उन्होंने अपनी सैलरी तक नहीं निकलवाई। देख लीजिए, पूछ लीजिए। अब मैं कुछ बोलूँगा तो लोग कहेंगे यार तू बड़ा ऐसे कर रहा है। कई मैं मोस्ट ऑफ द पीपल्स, मैं सारे नहीं, मैं ये नहीं कहता, जब भी मैं बात करता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे आईएएस, सारे आईपीएस, सारे पुलिस अधिकारी ऐसे हैं। कई ऐसे आपको मिलेंगे, 100 में से 5-7 तो 10 मिलेंगे जिन्होंने अपनी कभी सैलरी नहीं निकलवाई। मैं सभी सारे डिपार्टमेंट को नहीं कहा, सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट को, जो 24 घंटे, ना उनकी कोई छुट्टी है, कोई संडे नहीं, कोई इतवार नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई दशहरा नहीं, वो 24 आवर जॉब करते हैं, ना दिन ना रात। रात को भी फ़ोन आता, वो ड्रेस पहन के खड़े हो जाते हैं। कहीं एक्सीडेंट होता है देर रात को वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है ना। तो डॉक्टर्स की भी ऐसी लाइफ होती है, आधी रात को डॉक्टर निकल कर किसी का दर्द होता है उसको वो सॉल्व करते हैं। सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं, सभी वकील एक जैसे नहीं, सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते। पर जो चतुर लोग होते हैं ना, जो समाज में जो करप्ट लोग हैं, वहीं अपने ये चीज़ें देखते हैं ना, जो करप्ट लोगों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये चेतना पैदा होती है। मैं कहूँगा चेतना, कि अपने बच्चे को भी इस समर्थ बनाऊँ कि वो भी समाज को लूटे। क्योंकि उन्होंने सिर्फ लूटने वाले देखे, उन्होंने सेवा करने वाले लोग नहीं देखे, उन्होंने सिर्फ लूटने वाले लोग देखे। तो वही चाहते हैं कि वो लोग कि अपने बच्चों के अंदर भी वो प्रतिभा का वो मूल्यांकन कर सकें, उसको निखार सकें, उनको एक अच्छा चोर उचक्का बना सकें, सो कॉल्ड, माफ़ करना। तो कहने का मतलब है, इतना मत अपने बच्चों के ऊपर स्ट्रेस डालिए कि आपने डॉक्टर बनना ही बनना। देयर आर सो मेनी ऑक्यूपेशंस। और मैं मीडिया से भी कहना चाहूँगा कि ऐसी बकवास रेस क्रिएट ना करे। आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो इन बातों का ना कोई तुक नहीं बनता है। आप ठीक है, सम्मान कीजिए। कंपटीशन हार्ड था, काफ़ी देर से 2-3 साल हो गए थे कि 720 से 720 ही नंबर ले रहे थे लोग बोल रहे थे कहीं यार पेपर तो नहीं लीक हो रहा है, कहीं ये यार कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है कि 720 में 720 नंबर कैसे हो जाएंगे। तो फिर इस बार जो वो एग्जामिनिंग अथॉरिटी थी, उन्होंने थोड़ा सा टफ किया। एग्ज़ाम के बाद ही पता चल गया था, लोगों ने बोल दिया था कि फिजिक्स का पेपर टफ से टफ था। ठीक है, वो पैरामीटर्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऊपर करने पड़ेंगे, एग्ज़ाम को का लेवल डिफ़िकल्ट करना पड़ेगा। तो उसके रिज़ल्ट में आज रिज़ल्ट आया और देखा कि ठीक है, पता लग गया अथॉरिटीज़ को भी, उन्होंने टफ़ किया। तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली, एग्ज़ाम टफ़ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मिलनी तो सीट टॉप 10,000 5,800, मेरे को नहीं पता टोटल इंडिया में कितने नीट के थ्रू कितने सीट्स हैं। मान लीजिए कांकड़ा 10,000 का है, एग्ज़ाम टफ कर दो, आप कर दीजिए, टॉपर के 100 नंबर भी आएंगे ना 720 में से, तब भी एडमिशन होगी सभी को, जो 10,000 सीटें फिल होंगी। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम टफ होगा तो सबके लिए टफ है, रैंकिंग सबकी नीचे जाएगी, मौका एंड तक जाएगा, नीचे तक जाएगा। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है कि कोई मई का लाल 700 का आंकड़ा पार नहीं कर सका। ये कौन सा खेल हो रही है? ये कोई फुटबॉल रग्बी का मैच हो रहा है? कोई स्कोर इकट्ठे करने हैं? ठीक है, उसने कैपेबिलिटी 686 में भी करके दिखा दी, नहीं हो सका उससे, एग्ज़ाम टफ था। बच्चे हैं, +2 का लेवल क्या होता है बच्चों का? 16-17 साल उम्र होती है। अगर आप उनसे पूछोगे कि आप रामायण पढ़ के आप रट्टा मार के मेरे को अगले दिन सुनाओ सारा, नहीं, उनका आईक्यू लेवल है बच्चों का। 20 साल का एक बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है, 25 का, 30 का, 35 का, 40 का, अलग अलग आईक्यूज है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी कि आप नंबरों से आप उसकी मेरिट से उसके कैपेबिलिटी और कैपेसिटी चेक करते हो। ठीक है ना? तो मैं ये कहना चाहता था उन लोगों को बधाई जिन्होंने इतने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को क्लियर किया आज, और उन दोस्तों को और उन बच्चों को मेरा ढेरों एक एक सांत्वना, प्यार और संवेदना। और ये है कि लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकलेगी जब आप निकलते हो ना। आप देखिए, मैं उन पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप देखिए, जब आप अपने लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, गाड़ी पे निकलते हो ना, तो आप बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, बच्चे आप ध्यान से सुनिए कि जब हम निकलते हैं ना तो हमको भूख लगी होती है। कई बार अचानक अचानक प्रोग्राम बन जाता है, पापा मम्मी बोलते हैं जल्दी जल्दी तैयार हो, गाड़ी में बैठो, हम निकलते हैं। मम्मी भूख लगी है, पापा भूख लगी है। जो हमारा सिटी से बाहर निकलते ही अगर एक छोटा सा रेस्टोरेंट से हम खा लें तो वो पापा बोलते हैं नहीं 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 नहीं, आगे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, पेरेंट्स और माता भगवान जो होता है ना, एक ही बराबर होते हैं। तो जैसे हम भगवान को मांगते हैं ना कि यार मेरे को ये दे दे, ये दे दे, नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसने एक बड़ा प्लान बना के रखा आपके लिए। वो आपको वो देगा, उसको पता है आपकी ज़रूरत क्या है, आपके में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है, वो आपको बड़ी चीज़ देगा। वैसे ही आप देखोगे कि मम्मी पापा ने ब्रेक मारी ऐसे रेस्टोरेंट पर, मैकडोनल्ड, KFC या बर्गर किंग, ऐसी जगह पर अच्छे होटल रेस्टोरेंट में जाके ब्रेक मारी। आप तो समोसा लेना चाहते थे, रेस्टोरेंट ब्रेड पकौड़ा लेना चाहते थे। लास्ट जो आपका सिटी पार हुआ ना, आपने कहा पापा 6 समोसे पैक करा लो, तो पापा तो आपको मैकडोनल्ड में ले आए। ठीक है ना? ऐसे ही भगवान करता है। आप सोचते हो कि ये हाथ से निकला तो पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म होगी, अब तो हम भूखों मरेंगे। ऐसी नहीं होती बात। भगवान ने, पेरेंट्स ने आपके लिए बढ़िया सोच के रखा होता है। अब ये खुदकुशियाँ, ये फंदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भागना ज़िंदगी नहीं है दोस्तों, बच्चों, भगाना ज़िंदगी है। स्थितियों से निकलना, यही आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया है। अगर आप कोई गलत हरकत करते हो ना, अपनी ज़िंदगी को स्टेक पे रखते हो, तो इसके पीछे आपके कायर परिवार है, आपका खानदान है, आपका खानदान बदनाम होता है। आपके खानदान पर बदनामी का धब्बा लगता है कि देखा फलां के बंदे बेटे ने, फलां की बेटी ने सुसाइड कर ली, है ना, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। वो कुछ नहीं होता यार, मर नहीं गए, हम नहीं मरे। मैंने अपने बच्चों को बोल रखा है, ज़िंदगी में कहीं भी कोई निराशा हो, असफलता हो, अपनी ज़िंदगी को स्टेक पे मत रखना, कभी मत रखना। अपॉर्चुनिटी लाख मिलेंगी। आप देखिए कि कोई आदमी सुसाइड करने के निकलता है, एक लाइन, एक मोमेंट होता है, अगर आप उसको बचा लो ना तो वो निकल जाता है उस मौके से। एक आदमी लाइन की पटरी के, रेल की लाइन की पटरी के पास बैठ गया जाके कि मैं निराश हो गया, गाड़ी के नीचे के मर जाऊंगा। पूरी धूप थी और सिर्फ एक ही दरख्त था, पेड़ था लाइन के पास। अभी गाड़ी आने में समय था, धूप थी पूरी फुल, दोपहर का टाइम था। तो उसने देखा कि चलो थोड़ी देर में मैं वेट कर लेता हूँ, छाँव में बैठ गया। उस ठंडी ठंडी है वो पेड़, आपको पता है पेड़ के नीचे हवा ठंडी चलती है। उसके नीचे ऊपर पक्षी हैं, फल लगे हुए हैं, पक्षी फल खा रहे हैं, और फल की गेटक जो होती हैं, बीज होते हैं, वो नीचे गिर रहे हैं, वो ची ची कर रहे हैं, परमात्मा का शुक्र मना रहे हैं कि तूने मेरे को दाना दिया, खाना दिया। तो उसने कहा कि अगर परमात्मा इन पक्षियों को, परिंदों को भी उनका परवाह करता है, उनको भी रिज़्क दे रहा है, उनको भी उनको खाना प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं फिर भी इंसान हूँ,
निराशा कुछ भी नहीं होती है। मेरे को तो सिर्फ छोटा सा घाटा पड़ा है, मैं मरा तो नहीं हूँ। मैंने कल रात को भी खाना खाया था, सुबह भी मैंने खाना खाया था। रात को मेरी पत्नी ने पूछा कि रात को क्या बनाऊँ, मैंने उसको बोला कि दाल चावल खाऊंगा। अभी मैं बोल के आया हूँ, मरता तो मैं है नहीं हूँ, तो फिर मैं अपनी जान क्यों क्यों ऐसे मैं करके जाऊंगा। मेरे बच्चे तो मेरे बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी है नहीं, कैपेसिटी नहीं है कि मेरे जाने के बाद वो परिवार को संभाल सके। ये तू क्या करने जा रहा था सोहन या मोहन, जो भी एनी हाउ, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। उठा, उसने कहा होए परमात्मा तूने मेरे को बचा लिया, मैं तो मरने चला था। तो दोस्तों, एक मोमेंट होता है जब आदमी निराश होता है ना, तो उसको एक मोमेंट होता है, अगर वो उस मोमेंट से निकल जाए ना, तो फिर आदमी सुसाइड नहीं करता, अपनी ज़िंदगी को स्टेक पे नहीं रखता। उसको पता चल जाता है कि ज़िंदगी में रास्ते और भी निकल आएंगे। सो भागना नहीं है। मुश्किलों में, मजबूरियों में अगर आपके पास कोई ऐसी स्थिति आती है, उससे आपने भागना नहीं है, उस स्थिति को भगाना है, उसको भगाना है। भागना जिंदगी नहीं है। हीरो वो नहीं होते जो भाग जाते हैं, जो भगाते हैं ना। आप फिल्में देखते हो, फिल्मों में देखते हो ना आप, जो हीरो भगा देता है जो अपने विलन को, वही हीरो होता है। आपने अपनी ज़िंदगी के हीरो हो, ठीक है ना। तो बी ब्रेव, डरना नहीं है, और परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना। और ज़िंदगी में और भी कई रास्ते हैं, और भी प्रोफेशंस हैं। आप इंटेलिजेंट हो, आपको प्रभु ने ये चीज़ नहीं बनाने का, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वकील, व सीए वगैरह, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए नहीं भेजा। बहुत प्रोफेशन आप देखिए, कितने लोग हैं जिनमें ये खूबियाँ नहीं है जो अभी मैंने गिनाई हैं, पर फिर भी आप उनको जानते होगे, ठीक है ना। तो आपको ये मैं सांत्वना नहीं है, ये एक प्यार भरा मैसेज है कि उन लोगों को सलाम जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया, उनको सांत्वना, प्रेम, और उनको प्रभु एक सोचने की ताकत दे, अपने प्रोफेशन को चूज़ करने की ताकत दे। और उन पेरेंट्स को मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिन मतलब के अपने बच्चों के ऊपर स्ट्रेस मत डालिए, उनके ऊपर विश्वास कीजिए, और बढ़िया करेंगे वो, बढ़िया, पक्का वादा है मेरा आपसे। आपके बच्चे आपके ही हैं, उनके अंदर किसी और का खून नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल होगे ना ज़िंदगी में, तो आपके बच्चे भी सक्सेसफुल होंगे। अपने बच्चों का पर विश्वास कीजिए, वो आपका नाम कभी भी नहीं डुबाएंगे। छोड़ दीजिए इस रेस को। मैं ये कई लोग तो अपनी पर्सनल ले लेते कि ये मेरी हार है, मैं जिम्मेवार हूँ, मेरी कमी रह गई पढ़ाने में, मेरी सोच में कमी रह गई, मैंने ही ओवर एस्टिमेट कर लिया अपने बच्चों को। ओ भाई साहब, कुछ नहीं हुआ, इतना ताव खाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई प्रभु रामचंद्र नहीं हो, आप कोई बड़े बहुत संत महात्मा नहीं हो, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, आप फैसले सभी के गलत हो सकते हैं, कुछ नहीं होता। पर परमात्मा के, जब आदमी जन्म लेता है ना, दो बात नोट कर लीजिए, परमात्मा जन्म लेता ना, तो उसके किस्मत का अनाज जो होता है ना, अनाज, अन्न होता है, उसके दाने मुट्ठी में पकड़ के ना ऐसे फेंक देता है। और वो कई बार दाने तो आपके शहर में ही गिरते हैं, कई बार दाने दूसरे सूबे में जाके गिरते हैं, जैसे हरियाणा के राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, साउथ इंडिया हो गया। कई लोगों के जो दाने होते हैं ना, अनाज के दाने होते हैं, वो विदेशों में फेंक देता है, तो बाद में वहाँ चुगने जाता है, वहाँ चुगने जाता है। सारा ऑल स्क्रिप्ट इज रेडी, वी आर जस्ट करेक्टर। हम तो सिर्फ पात्र मात्र हैं, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, सब कुछ भगवान ने फिक्स किया है, उससे आप आगे पीछे नहीं हो सकते। आपके हाथों से क्या क्या काम होने हैं, भगवान ने वो फिक्स कर रखे हैं। सो ये मत उसके विधान से निकलने की कोशिश भी मत करना, उसके विधान से निकलने की कोशिश मत करना, नहीं तो परिणाम घातक होंगे, परिणाम घातक होंगे। क्योंकि अगर परमात्मा बोलेगा जा तू करके देख ले फिर अपनी तरक्की। अगर मैंने तो सोचा था कि तू फौज में जाएगा, या तो पुलिस में जाएगा, या तू एक्टर बनेगा, या तू करेक्टर बनेगा कोई, या तू कोई कलाकार बनेगा, तूने तो डॉक्टर बना लिया, चल तू बना ले। या फिर तुम क्या आप भगवान से ऊपर सोच रखते हो? नहीं ना। दोस्तों, भगवान ने कहीं ना कहीं आपके बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर ब्लेसिंग रखी हुई है, उनको तलाशिए। हाँ, बच्चे की उम्र बड़ी नाजुक होती है, उनका इतना आईक्यू लेवल नहीं होता, कईयों को होता है, उनकी भी सुनिए, हो सकता है उसमें कोई क्लू निकल आए। पर 100% बच्चों की मानने की भी जरूरत नहीं है, 100%, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्थाएं होती हैं कि बच्चे कई बार गलत फैसला ले लेते हैं,
कॉमर्स विदाउट मैथ ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी वाहियात सब्जेक्ट मत चूज कराइए, आर्ट्स दिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के मगर मत लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों का आईक्यू लेवल कम है ना, तो बच्चों के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, आपके जो प्रोफेशनल मित्र हैं उनसे पूछिए कि बच्चों को क्या क्या रहना चाहिए। ऐसे आजकल तो यूट्यूब पर भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं कि बच्चों को आफ्टर अगर मेडिकल क्लियर नहीं होता, आप भरिए तो सी ज्ञान बांटने के लिए यूट्यूब है, बड़े संत महात्मा बैठे हैं यूट्यूब पर, वो आपको बताएंगे कि अगर ये नहीं हो सकता वो कर लो, वो कर लो। अपनी कैपेसिटी, अपनी प्रतिभा के अनुसार वो प्रोफेशन चुन लीजिए, सफलता मिलेगी, पक्की मिलेगी। थोड़ी सी बच्चों के साथ काउंसलिंग कीजिए, उनसे उनका पता कीजिए उनको किस चीज़ का इंटरेस्ट है। मैकेनिक का है तो बना दीजिए मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मैकेनिक बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाथ काले होंगे पर पैसा आएगा। बना दीजिए एसी का, उसको परफेक्ट इंजीनियर फिटिंग का, बहुत डिमांड है नॉर्थ अपना ये अरब कंट्रीज़ में, ठीक है। कारपेंटर का अगर शौक है तो देर आर सो मैनी वुड वर्कर आर देयर इन द यूट्यूब। आप देखिए करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये का टेबल बना रहे हैं, $20,000, रुपीज़ नहीं, $20,000 का टेबल। एपॉक्सी का वर्क हो रहा है, फलाना हो रहा है, टाइल का काम हो रहा है, फ्लोरिंग का। आपका इतना कोठी बनाने का खर्चा नहीं है जितना फ्लोरिंग का खर्चा पर स्क्वायर फीट है। बना दीजिए, एक्सपर्ट बनाइए। आप जो होते हैं ना आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो 2-5 लाख रुपए लेते हैं एक नक्शा बनाने का। 10 पेपर देते हैं हाथ में, 10 कागज के टुकड़े, और बोलते हैं कि 10 लाख। और उसके बाद इंटीरियर का भी काम करते हैं, उसमें भी कमीशन लेते हैं। तो देर आर सो मैनी वे ऑफ लूटिंग द पीपल और प्रोफेशंस। मैं लूटिंग नहीं बोलूँगा, अपॉर्चुनिटीज़, पैसे कमाने के बहुत सारे साधन हैं, ठीक है न। 1 नंबर में, 2 नंबर में नहीं, 1 नंबर में बहुत सारे रीज़न हैं। लोग पैसे देते हैं, हाथ जोड़ के देते हैं, ठीक है। वो डॉक्टर इंजीनियर बनाने की या पुलिस में या आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स जीएसटी में डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा करेक्टर बनाइए। प्रभु ने अगर कोई समर्थ दिया है किसी को तो वो जाएगा, अवश्य जाएगा। सारी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी, मैंने पहले भी कहा कि हम तो सिर्फ पात्र मात्र हैं, सो टेंशन नहीं लेनी उन लोग। फिर से मैं ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। लगातार मेरी वीडियो होती है, वो अनकट होती है, आपको पता ही है, मेरा ये एक स्टाइल है और मैं अनकट ही बोलता हूँ। जो भी कई बार गलत भी बोल जाता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कई बार इमोशंस में बह जाता हूँ, ठीक है ना। कई लोग बोल देते हैं किसी के प्रोफेशन के खिलाफ बोला जाता है, पर मेरा मकसद, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ उन पुलिस डिपार्टमेंट से, वकील भाइयों से, सीए भाइयों से, कि कई बार मुँह से निकल जाता है। आप नहीं हो पर आपको पता ही, आपके प्रोफेशन में भी ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं। सभी प्रोफेशंस में है, कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा, चाहे मेडिकल हो, आप मिलिट्री हो, पुलिस हो, अपना जुडिशरी डिपार्टमेंट हो, कहीं भी चले जाओ, करप्शन हर जगह पर है, तो आप बच नहीं सकते उससे। तो मेरा पिन पॉइंट किसी को नहीं होता। हाँ, अनकट वीडियो होती है तो उसमें कहीं ना कोई फ्लो में आदमी निकल जाता है, तो मैं उन सभी भाइयों से क्षमा का प्रार्थी हूँ और उन पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि स्ट्रेस मत दीजिए अपने बच्चों को। उन बच्चों से भी निवेदन करता हूँ, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारे प्रोफेशन हैं। सो इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए अपने भाई को। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।